हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एसपी क्लासेस में। इस लेक्चर में हम लोग शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की कुछ चीजें देखेंगे कि शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। इसमें कॉन्सेप्ट बताएंगे। इसके पहले भी जो कुछ लेक्चर शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के पढ़े हुए हैं उसमें कॉन्सेप्ट बताया गया, लेकिन फिर से एक बार मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं, आप समझ लें ताकि आपके एग्जाम अच्छे से हो सके और आप शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को अच्छे से बना सकें। तो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए किसी भी डायग्राम का सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, रिएक्शन निकालेंगे कि रिएक्शन उसके सपोर्ट पर कितना आएगा, क्योंकि अगर आप रिएक्शन नहीं निकालते हैं तो आपको शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने में दिक्कत होगी। तो फर्स्ट स्टेप जो होगा वो रिएक्शन होगा। अब रिएक्शन के लिए आपको क्या करना है कि किसी भी बीम के लिए समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स आर इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स आर इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ अ मोमेंट एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट के सापेक्ष आप क्या करेंगे, मोमेंट 0 करेंगे। तो आपको उस डायग्राम के लिए चाहे वो कैंटिलीवर बीम हो, ओवरहैंगिंग बीम हो, सिंपली सपोर्टेड बीम हो, उसके लिए आपको रिएक्शन क्या हो जाएगा, इन तीन कॉन्सेप्ट से, जिसको इक्विलिब्रियम कंडीशन भी कहा जाता है। तो फर्स्ट, देन सेकेंड और थर्ड, ये तीन स्टेप होंगे जिससे आप क्या करेंगे, रिएक्शन को फाइंड आउट कर देंगे। देन आपका जब इसके बाद का जो स्टेप होगा रिएक्शन निकालने के बाद, वो आपका निकलेगा शियर फोर्स डायग्राम। शियर फोर्स डायग्राम के लिए आपको कॉन्सेप्ट समझना चाहिए, क्योंकि इसमें देखिए जो पूरा बीम होगा इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग फोर्स का कंसीडर करेंगे। किसका करेंगे, फोर्स का करेंगे। उसके लिए हमें लेना क्या है, कॉन्सेप्ट आप समझिएगा। हम सेक्शन मेथड का प्रयोग करेंगे। तो अगर हम एक्स एक्स सेक्शन बनाते हैं, तो अगर एक्स एक्स सेक्शन के राइट साइड में अपवर्ड को पॉजिटिव लेते हैं और डाउनवर्ड को निगेटिव लेते हैं, तो इसका जस्ट विपरीत हम सेक्शन के लेफ्ट साइड में करेंगे कि अपवर्ड वाले को निगेटिव और डाउनवर्ड वाले को पॉजिटिव। अगर किसी के मन में चल रहा होगा कि सर ऐसा ना किया जाए, इसका विपरीत करें, तो आप बिल्कुल वो लेने के लिए एकदम फ्री हैं। आप इस सेक्शन के एक्स एक्स सेक्शन के राइट साइड में अपवर्ड को निगेटिव, डाउनवर्ड को पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में अपवर्ड को पॉजिटिव और डाउनवर्ड को निगेटिव। याद रखिएगा, इससे सिर्फ और सिर्फ आपका जो शियर फोर्स डायग्राम बनेगा वो या तो अप डाउन, अप डायरेक्शन में बनेगा या तो डाउन डायरेक्शन में बनेगा, लेकिन वैल्यू में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर आपका प्लस, अगर इस कंडीशन में प्लस में 2 आ रहा है तो इस कंडीशन में माइनस में 2 आएगा। वैल्यू में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस आपका डायग्राम अप और डाउन बन सकता है। और थर्ड जो पॉइंट है वो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए। किसके लिए, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए हमको क्या करना है, मोमेंट को कंसीडर करना है। और मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मोमेंट के लिए क्या करना है, होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक, तो अब इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या यूज करना है हम लोग को, इसके लिए यूज करेंगे हम वही सेक्शन रहेगा, जो सेक्शन लेंगे। अगर राइट साइड में क्लॉकवाइज पॉजिटिव हो रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, निगेटिव। और इसके इस साइड में इसका अपोजिट होगा, क्लॉकवाइज निगेटिव, देन एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, पॉजिटिव। या जिस तरीके से आपने इसको चेंज किया उसको या तो ये कॉन्सेप्ट लीजिए या तो ये लीजिए, लेकिन आप सेक्शन बाय सेक्शन चेंज मत करिए। अगर आप ये लिए तो पूरे स्पैन के लिए, पूरे बीम के लिए यही कॉन्सेप्ट होगा। और ये अगर कॉन्सेप्ट ले रहे हैं या इसका अपोजिट, अगर क्लॉकवाइज निगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेते हैं, इधर क्लॉकवाइज पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज क्या निगेटिव हो जाएगा। इस कंडीशन में चाहे ये ले लीजिए चाहे ये कंडीशन लीजिए, इसमें बस अंतर वही होगा कि डायग्राम जो है अप डायरेक्शन या डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा, लेकिन वैल्यू क्या होगी, पूरी की पूरी दोनों कंडीशन में क्या होगी, बराबर होगी। क्लियर है? आई होप ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझ ले तो आपको शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और आप कोई भी न्यूमेरिकल अगर आप इसके पहले वाले लेक्चर में देख रहे हैं या इसके बाद भी जो भी लेक्चर अपडेट होगा, ये तीन ही स्टेप करके हम लोग शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। ओके, आई होप समझ में आया होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द रिएक्शन एट द सपोर्ट, देन सेकंड शियर फोर्स डायग्राम, एंड थर्ड जो होगा वो क्या है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। थैंक यू।